और अल्जीरिया, नॉर्थ अफ्रीका के दो पड़ोसी देश जिनकी कहानी सिर्फ पड़ोसियों वाली नहीं है। दशकों से इन दोनों के बीच एक गहरी और बहुत ही उलझी हुई दुश्मनी चली आ रही है। और ये कोई आम बॉर्डर विवाद नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई है जो कल्चर से लेकर सियासत और इकोनॉमी तक कई अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये मामला आखिर इतना पेचीदा क्यों है। अब देखिए, इस लड़ाई का सबसे हैरान करने वाला मोर्चा कौन सा है? वो है संस्कृति का। जी हां, ये एक ऐसी जंग है जो साझा सांस्कृतिक विरासत को लेकर भी लड़ी जा रही है। ये जो बात है ना, ये अल्जीरिया के एक कारीगर ने कही है। वो उस मोरक्कन उस्ताद को याद कर रहे थे जिनसे उन्होंने अपना हुनर सीखा था। ये उस दौर की बात है जब इन दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने गहरे थे। लेकिन आज आज माहौल बिल्कुल ही बदल चुका है। इसे अब विरासत का युद्ध या हेरिटेज वॉर कहा जा रहा है। कुसकुस, राय म्यूजिक, ज़ेलिश स्टाइलें, ये सब चीजें जो कभी दोनों की साझा संस्कृति का प्रतीक थीं, आज नेशनल प्राइड का मुद्दा बन गई हैं। दोनों देश यूनेस्को में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, ये साबित करने की होड़ में कि असली विरासत आखिर किसकी है। सोचिए, जो चीजें कभी जोड़ती थीं, आज वही झगड़े की वजह हैं। चलिए, अब कल्चर की दुनिया से निकलकर उस असल राजनीतिक विवाद पर आते हैं जो इस पूरे संघर्ष के दिल में है, पश्चिमी सहारा का मुद्दा। तो हुआ ये कि 1975 में स्पेन ने पश्चिमी सहारा को छोड़ने का फैसला किया। इसके फौरन बाद मोरक्को ने इस इलाके पे अपना हक जताया, लेकिन वहां एक स्थानीय आंदोलन था, पोलिसारियो फ्रंट, जिसने इसका विरोध किया और एक आज़ाद देश की घोषणा कर दी। और जानते हैं इस नए देश को सबसे पहले किसने मान्यता दी? जी, अल्जीरिया ने। और बस यहीं से ये गतिरोध शुरू हो गया। तो आखिर ये पॉलिसारियो फ्रंट है कौन? आसान शब्दों में कहें तो ये सहरावी लोगों की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक आंदोलन है। मोरक्को की नज़र में ये एक अलगाववादी गुट है, जबकि अल्जीरिया इसे एक जायज़ आज़ादी का आंदोलन मानकर पूरा सपोर्ट करता है। और यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पॉलिसारियो फ्रंट ये सब कुछ अपने दम पर कर रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई और है? देखिए, इंटरनेशनल लॉ में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एजेंट कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश किसी ग्रुप को इतना ज्यादा सपोर्ट और कंट्रोल करे कि वो ग्रुप उस देश के एक हिस्से की तरह ही काम करने लगे, तो उस ग्रुप के हर एक्शन के लिए वो देश सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अल्जीरिया का पॉलिसारियो फ्रंट को सपोर्ट कुछ इसी दायरे में आता है। और इस सबका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि लगभग आधी सदी, मतलब करीब 50 साल से ये मामला यूनाइटेड नेशंस में अटका पड़ा है। एक डिप्लोमेटिक डेडलॉक बन गया है। आज तक कोई पक्का समाधान नहीं निकल पाया और यही दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। अब चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं इतिहास में, क्योंकि इस तनाव की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये जड़ें जुड़ी हैं औपनिवेशिक काल में खींची गई सीमाओं और आज़ादी के बाद हुए संघर्षों से। देखिए, ये अविश्वास कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब फ्रांस ने अपने हिसाब से दोनों के बीच बॉर्डर बना दिए। कई ऐसे इलाके जो ऐतिहासिक तौर पर मोरक्को का हिस्सा थे, उन्हें फ्रांसीसी अल्जीरिया में जोड़ दिया गया। इसी को लेकर 1963 में दोनों देशों के बीच एक छोटी सी जंग भी हुई, जिसे सैंड वॉर कहते हैं। और 1994 में एक आतंकी हमले के बाद से इन दोनों के बीच की जमीनी सीमा आज तक पूरी तरह से बीच एक छोटी सी जंग भी हुई, जिसे सैंड वॉर कहते हैं। और 1994 में एक आतंकी हमले के बाद से इन दोनों के बीच की जमीनी सीमा आज तक पूरी तरह से बंद है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब वापस आते हैं आज के दौर में, जहां लड़ाई का मैदान बिल्कुल बदल चुका है। अब ये जंग लड़ी जा रही है बड़ी बड़ी एनर्जी परियोजनाओं और इस इलाके में अपना दबदबा कायम करने की दौड़ के जरिए। लड़ाई अब आर्थिक मोर्चे पर आ चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अल्जीरिया यूरोप के लिए एक जरूरी गैस सप्लायर बनकर उभरा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोरक्को रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। साथ ही वो नाइजीरिया से यूरोप तक एक बहुत बड़ी गैस पाइपलाइन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। मतलब भविष्य की एनर्जी की इस रेस में दोनों एक दूसरे को पछाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये रेस सिर्फ एनर्जी तक ही सीमित नहीं है, ये अब अपने पड़ोसियों पर असर डालने का एक जियोपॉलिटिकल गेम बन चुका है। एक तरफ मोरक्को साहिल के उन देशों को अटलांटिक महासागर तक का रास्ता दे रहा है जो जमीन से घिरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अल्जीरिया मोरक्को को किनारे करके अपने पड़ोसी देशों ट्यूनीशिया और लीबिया के साथ एक नया ग्रुप बनाने की फिराक में है।
तो इतने सारे मोर्चों पर इतने सालों से चली आ रही इस दुश्मनी का भविष्य क्या है? इस टूटे हुए रिश्ते का आगे क्या होगा? फिलहाल तो हालात बहुत गंभीर हैं। 2021 में अल्जीरिया ने मोरक्को के साथ अपने सारे रिश्ते औपचारिक रूप से तोड़ दिए थे। अल्जीरिया के राष्ट्रपति का ये बयान मौजूदा कड़वाहट की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। उनका मानना है कि रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से अब वापस आना मुमकिन नहीं है। और यहीं आकर पूरी कहानी वापस वहीं पहुंच जाती है जहां से हमने शुरू की थी। इन सारे राजनीतिक झगड़ों, बॉर्डर विवादों और आर्थिक होड़ के नीचे एक साझा इतिहास और संस्कृति की बहुत गहरी जड़ें हैं। तो सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल यही है कि क्या राजनीतिक सीमाएं और कड़वाहट दो ऐसी संस्कृतियों को हमेशा के लिए अलग कर सकती हैं जो सदियों से एक दूसरे में गुथी हुई हैं? ये सोचने वाली बात